पार्टी पिछली बार मध्य प्रदेश में चुनाव तो बहुत तैयारी के साथ नहीं लड़ी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि जन अधिकार पार्टी मध्य प्रदेश में तैयारी से चुनाव लड़ने के प्लान में है। तो सबसे पहले मैं यहाँ के आयोजक साथियों को और जो हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं पूरे देश भर से चल करके, वैसे तो हमारा 5 राज्यों में संगठन है छोटा बड़ा, तो मुख्य रूप से तो 5 राज्यों से ही आए हैं, लेकिन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल करके यहाँ आए। और आप सब जो हमारे डेलीगेट साथी हैं, नेता हैं, सम्मानित साथी हैं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप इसमें शामिल हुए और जो मकसद के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया, मुझे ऐसा लगता है कि उस पर हमें सफलता जरूर मिलेगी। शुरुआती सत्र है, ये शायद 1-1.5 घंटे का था। उसमें कुछ साथियों ने बोला है अगला सत्र जब दूसरा शुरू होगा तो जितने हमारे सम्मानित नेता हैं कुछ उस पर बोलेंगे, फिर उसके आगे वाले में बोलेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ये न समझ लें कि मेरे बाद में बात खत्म हो जाएगी। ये सत्र चलता रहेगा, क्योंकि जो हमारे साथी बोलने वाले हैं तो अगर बोलने को ना मिले तो फिर नेताओं को बड़ी दिक्कत होती है। हमारे एक मेरे बहुत पुराने साथी बांदा के ही हैं, हम लोग जब जनसंपर्क यात्रा में चल रहे थे तो 10-12 दिन 7-8 दिन हो गए चलते चलते, 7-8 दिन में जालौन और झांसी के बाद हमीरपुर आए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मैं फट जाऊंगा, मुझे बोलने को नहीं मिला। बैठे हुए हैं वो समझदार हैं कि अगर मुझे बोलने को नहीं मिलेगा तो मैं फट जाऊंगा लगता है। तो हम सोचे कि ये फट ना जाए, तो हम लोगों ने नौदहा में बुलवाया फिर उनसे। तो फिर वो बोले, बहुत अच्छा बोले। और तो जो हमारे वक्ता साथी हैं, इसलिए मैं बात बता रहा हूँ कि इस बात को ये कतई न सोचे कि हमको बोलने का मौका नहीं है। और बाकी तो नेताओं के बारे में एक कहावत है कि एक नेता जी बहुत बीमार हो गए, 7-8 दिन भर्ती रहे, फिर उनको घर में ले गए तो घर में भी उन लोगों ने बंद कर दिया कि भाई अभी तबीयत बहुत खराब है। तो उन्होंने एक दिन कहा कि आप अपने घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, सबको बुलाओ जाओ। तो लोगों ने समझा कि तबीयत बहुत खराब हो गई, तो सब लोग जल्दी इकट्ठा हुए, कमरे में बैठ जाइए, भाई क्या मामला है, कुछ कहना चाहते, तबीयत बहुत खराब हो गई। कहा बताइए। कहा देखो मैंने बहुत दिनों से भाषण नहीं देना दिया, तो मेरा भाषण तो ये जो हम लोग जो हमारे वक्ता साथी हैं, तो मन में रहता है बोलने का, लेकिन मेरी आपसे अपील है कि आप लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो भी बात हम यहाँ रखें, गरिमापूर्ण बात रखें, टू द पॉइंट बात रखें। जो बात हम जा कर के लोगों के बीच में घूम के टहल के और फिर उसको रिसर्च करके सोच विचार करके अगर वो बात सही लगती है, लोगों के नॉलेज में नहीं है, तो वो बात हमें कहने की जरूरत है। अगर हम वैसे रब तक कोई बात कहेंगे तो हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। आप लोग गाँव में मंच लगाते हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम हम लोगों के पार्टी के होते रहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है, हमारी पार्टी के पास उतना पैसा नहीं है, तो हम लोग उतना डिकोरम नहीं कर पाते हैं, इतना माहौल नहीं बना पाते, लेकिन फिर भी एक राष्ट्रीय अधिवेशन का एक प्रोटोकॉल है, डिकोरम है। तो उस पर जो भी बातें हमको कहना है वो टू द पॉइंट बातें कहना है। जैसे आज अभी आपने सुना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीलाल बघेल जी से शुरू हुआ, उन्होंने टू द पॉइंट बात आप सब लोगों का वेलकम किया मध्य प्रदेश की धरती में। उसके बाद हमारे
राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी जो पूर्व सूचना आयुक्त हैं वो बोले, उन्होंने संगठन से संबंधित कुछ बातें और टू द पॉइंट बातें रखी हुई। जैसे एक बहुत गंभीर बात उन्होंने रखी कि अगर हमें सफाई करना है संगठन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अगर हम झाड़ू के एक सीख से या एक उससे सफाई करेंगे तो साफ नहीं होगा। जब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके बांध देते हैं और फिर उससे सफाई करते हैं तो कचरा साफ हो जाता है। अगर हम सोचें तो ये छोटे छोटे उदाहरण बहुत सारी सीख दे जाते हैं। उसके बाद हमारे डॉक्टर संतोष जी, उन्होंने जो बातें रखी, चाहे वो महिला कोर्ट बिल, हिंदू कोर्ट बिल के बारे में हो या और जो बातें हैं, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि टू द पॉइंट बातें जैसे रखी गई है। समय का अगर हमें 5 मिनट का समय है तो 5 मिनट में सारी बातें हमें पूरी करनी है, फिर हमारे पास 6वां मिनट नहीं होना चाहिए। और मैं तो संचालक महोदय से ये अपील करूँगा कि एक घड़ी होना चाहिए जो रखी होना चाहिए सामने, हमें किसी से अपील न करनी पड़े और उनको पता हो कि हमें 5 मिनट बोलना है तो 5 मिनट बोल करके वो अपनी बात खत्म करें और टू द पॉइंट बात कहें। अगर हम जैसे मंच में शुरू करते हैं ये बातें, ये भी राष्ट्रीय अधिवेशन का अंग है जो मैं कह रहा हूँ, ये 10 बातें नहीं कह रहा हूँ। जैसे हम कोई कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं आदरणीय अध्यक्ष जी अब समय नहीं है। मंच पर बैठे हुए मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पूरा बोलते हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्रीलाल बघेल जी, मंच पर बैठे हुए आदरणीय बिहार प्रदेश के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, और इस पे भी कहते कहते हम लगभग 10 मिनट इसी में गुजार देते हैं। तो जो बातें हमें कह पानी वो बातें हम कह नहीं पाते। सबसे अच्छा है कि आपका ये सम्मानित मंच, जब आपके पास समय नहीं है तो आप कहीं सम्मानित नहीं, और सम्मानित मंच कह करके अपनी बात को शुरू करिए। तो जो बात आपका संबोधन में जा रहा है वो आपको अपनी बात को कहने में चला जाएगा। हमको बातें कहनी है, इसलिए नहीं कहनी कि हमको मंच में खड़े होकर के माइक पे जाना है, इसलिए आना है माइक पे कि हमें कुछ कहना है, हमें कुछ बताना है लोगों को। हम कुछ जानते हैं तो उस बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए हमें मंच में खड़े होना है। माइक की हमें ज़रूरत है, इतने लोगों के बीच में हमें कुछ कहने की ज़रूरत है। मैंने अपील की है अपने साथियों से कि हमारे बीच में ये भी चर्चा हो कि हमें कार्यक्रम की परमिशन कैसे ली जाती है। ये हमारी पाठशाला भी है, हम वो लोग हैं, हम मानते जरूर हैं कि हमें राजनीति आती है, हमने राजनीति सीखी है, लेकिन सच है कि अभी हम जानते नहीं, हमें परमिशन लेना नहीं आता है, हमें एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है, हमें कंप्लेन करना नहीं आता है, हमें ग्राउंड बुक कराना नहीं आता है, चुनाव में गाड़ी का परमिशन कैसे, गाड़ियों का परमिशन कैसे लिया जाता है, हमें ये नहीं आता है। अगर परमिशन नहीं मिलती तो संविधान हमें क्या अधिकार देता है अपनी बात को कहने का, ये मैंने अपील की है आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी से और अजीत प्रताप जी से कि जब हमारे अधिवक्ता साथियों का थोड़ा सत्र चले तो हमारे साथियों को ये भी बताना चाहिए कि हमें परमिशन वैसे रैली की कैसे लेनी है, चुनाव में कैसे लेना है, और अगर हमें परमिशन नहीं देते तो संविधान हमें क्या अधिकार देता है। ये बातें भी जिन साथियों को जानकारी में हैं, हमारे वकील साथी तो बोलेंगे, लेकिन अगर आप लोगों में कोई साथी इन बातों को जानते हैं तो जरूर इन बातों को कहना चाहिए। आप अगर जानते हैं तो हमारे सभी साथियों को जानकारी होगी और सबका ज्ञानवर्धन होगा। हम सर्किट हाउस डाक बंगला नहीं करा पाते,
एप्लीकेशन लेकर के जाने में हमें डर लगता है। ऐसा नहीं कि खाली मध्य प्रदेश में या और किसी दूसरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर हम पार्टी में और जन अधिकार पार्टी में तो हमें जाना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि हमें भी डाक बंगला बुक कराना है। हमारा भी कोई देश प्रदेश का या राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी आया है तो हमें बुक कराना चाहिए। हो सकता है कि अगर कोई एमएलए है या मिनिस्टर है तो उसको फ्री हो, हमें 500,000 रुपया लग जाए, लेकिन वो डाक की वैल्यू दूसरी, वो भी हमें सीखना है और समझना है। देखिए, भदोही से अभी हमारी बहन आ रही हैं, तो ये बातें जो भी साथी हमारे जानते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि ये बातें हमें बतानी चाहिए। जैसे भागीरथी जी, इस बारे में काफ़ी कुछ उनको जानकारी है, आंदोलनों के बारे में जानकारी है, धरना प्रदर्शन के बारे में जानकारी है, उसका वो रिजल्ट लेते हैं, उस बारे में भी अपना अनुभव शेयर करना चाहिए। जो जिसमें सफलता है उसको अपने जीवन के कुछ अनुभव लोगों के बीच में रखने चाहिए। मैं जिस दिन से शुरू किया, मैं अपने सारे जीवन के अनुभव आपके बीच में रखता रहता हूँ। कुछ अनुभव आप लोग सुनते हैं और भूल जाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत बातें आप लोगों को याद रहती हैं। आज जब हम चुनाव के समय में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, मध्य प्रदेश में अक्टूबर और नवंबर में अगर चुनाव सही समय पर हुआ तो होगा, लेकिन जैसे 2-3 दिन से चर्चा आ रही है कि एक देश एक चुनाव की, और कमेटी भी बन गई, उसकी सरकार ने कमेटी बना दी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं आदरणीय रामनाथ कोविंद की उनकी अध्यक्षता में, और विशेष सत्र भी बुला लिया गया शायद 18 से। तो अगर एक देश एक चुनाव की बात हो गई तो फिर लोकसभा का चुनाव अप्रैल में है 24 में, तो या तो लोकसभा का चुनाव नवंबर-दिसंबर में होगा, या फिर ये भी चुनाव बढ़ करके चले जाएंगे मार्च और अप्रैल में। और फिर वो चुनाव यहीं भर थोड़ी होगा। जब एक देश एक चुनाव है तो जहाँ मुझे लगता है चुनाव हो भी रहे हैं वो भी होंगे साथ में, ऐसा ही होगा, क्यों वकील साहब? तो ऐसा ही होगा ना। तो मान लीजिए जहाँ पे मान लीजिए 1 साल पहले चुनाव हुआ है या और जल्दी हुआ है, तो फिर सब चुनाव लोकसभा के साथ हो जाएंगे। और जहाँ का चुनाव अभी ड्यू है महीने 2 महीने में, वहाँ गवर्नर रूल हो जाएगा 2-4 महीने के लिए। गवर्नर रूल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी है उसकी सरकार। तो ये ऐसा भी प्लान चल रहा है, और ये इसलिए भी समझ में आती है बात कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ जो वर्तमान सरकार है इस समय देश की, उसकी हालत अच्छी नहीं है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, और जो 2 प्रदेश हैं वहाँ पर जो सेंटर की गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, उसके हालात अच्छे नज़र नहीं आते। इसलिए मुझे लगता है कि इस बात में दम हो सकता है कि 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का उनको और समय मिल जाएगा। गवर्नर रूल लगा लेंगे, जहाँ उनकी सरकारें हैं, जहाँ कांग्रेस की है वहाँ भी गवर्नर रूल लग जाएगा, और वो गवर्नर साहब की आड़ में अपनी गवर्नमेंट चला के 4-5 महीने में, 6 महीने में वो अपना माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ताली
बजाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ताली का है, किस में बजाना है, किस में नहीं बजाना है। एक दिन एक आदमी बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार था, सीरियस था। तो उसका एक साथी, मैं भी गया था संभल, तो मुझे किसी ने एक कहानी सुनाई मंच में, मैं वही सुनाई दे रहा था। तो वो फॉर्मेलिटी में मिलने गया, अरे कैसी तबीयत है? क्या तबीयत तो ठीक नहीं? क्या नहीं, तबीयत तो ठीक है आपकी, और क्या दवा चल रही है? क्या दवा चल रही, कौन डॉक्टर देख रहा है? तो वो काफ़ी बातें पूछते रहा। तो उसने कहा इमराज देख रहा है। कहा चलिए अच्छा है, तो फायदा हो रहा है कि नहीं? ना वो जो बीमार है वो बताता जा रहा था, और वो उसका सुनने में कुछ ध्यान ही नहीं। कौन देख रहा है? उसने कहा इमराज देख रहा है। तो वो सब कहता चला गया, वो पूछता चला गया, और बाद में कहा कि अच्छा फिर मैं चलता हूँ। तो हम ताली इसलिए न बजाएं कि हम सिर्फ ताली बजा रहे हैं, ताली सोच के बजाएं, जो सही बात जो हमारे पक्ष की है वो बात बताएं। और वैसे तो नेता जब भावावेश में बातें करता है, आपको जोश चढ़ाने के लिए, आपका ब्लड गर्म करने के लिए, उस समय आप जोश में चढ़ते हैं तो ताली बजाते हैं, नारे लगाते हैं। वो तो भाषण की कला है कि उसने आपसे ताली बजवा दिया और आपको एकदम ओजस्वी बना दिया। लेकिन अगर हमें बातों को सुनना है और समझना है, तो उसका मतलब तभी समझ में आता है कि आप कहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। आप गलत बात पर अगर ये कर रहे हैं तो फिर मुझे या मेरे जैसे और साथियों को है, उनको तो समझ में आ ही जाता होगा कि आप क्या समझ पाएंगे, क्या नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस सत्र में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, इतने कहना है कि हम अभी सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश है हमारी। आदमी पूरी जिंदगी सीखता है और सीखते सीखते चला जाता है दुनिया से, और सीख नहीं पाता। आपके माध्यम से जब आप आते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ, तो मैं आपसे भी कुछ सीखता हूँ, और जो मुझे आता है मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप उससे जानें। हम सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं और सीख नहीं पाते, इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए आप सबको सीखने की आदत डालनी चाहिए और सुनने की आदत डालनी चाहिए। एक महापुरुष की बात सुकरात की है या किसकी है, अंतिम समय में उन्होंने कहा, मैं नाम तो कन्फर्म नहीं हूँ, कि मैं बहुत बाद में मुझे पता चला कि जितना मैंने जाना